तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने छोटे छोटे भी भाग करने आपको सिखा रखा है और बहुत सारी चीज़ें सिखा रखी है भाई। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ है। मैं उतना अब शुरू नहीं करूँगा, मतलब आप जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको जीरो लेवल से समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए भाग देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना नंबर का डिजिट है, 2 नंबर का है। तो आप एक डिजिट नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि भाई 2 नंबर है तो दो, ये तो पहाड़ा ही यहाँ से स्टार्ट होगा ना 40 से, तो 40 से पहाड़ा ही स्टार्ट हो रहा है तो 2 कहाँ से आएगा, तो इसलिए 2 नंबर लो। ठीक है, क्या 40 के पहाड़े में 20 आता है? जब 40 के पहाड़े में 20 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 40 तो शुरुआती ही है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, अब 3 नंबर लेते हैं। चलिए, तो 3 नंबर अगर 200 लूँ तो क्या 200 आता है 40 के पहाड़े में? पढ़ के देखो तो आपको करना यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो संख्या गिवन होती है और यहाँ पे जो संख्या गिवन होती है, तो इस संख्या का इस संख्या में भाग देना होता है। मतलब ये है कि इस संख्या को आप इतनी बार पढ़िए पहाड़ा कि इस संख्या को काट दीजिए या तो बराबर आके, या फिर अगर नहीं बराबर आ रहा है तो आप उससे कम वाला नंबर ले लीजिए, जो थोड़ा सा कम है। ज़्यादा कम भी नहीं लेना, ज़्यादा भी नहीं लेना। ठीक है, तो अभी मैं करूँगा तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे 40 है, तो अगर आप पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 5 बार लेके जाऊँ तो 5 चौकों को क्या होता है, 20 होता है 4 के पहाड़े से, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। यहाँ पे देखो, मैं बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ दोबारा से। देखो यहाँ पे 40 है ना, तो कितने बार हम भाड़ा अगर 5 बार लेके जाता हूँ तो कितना आता है, 0 और 5 चौकों को 20, 200 आया। देखो 200 आ गया ना, तो यानी कि मैं 5 बार सीधा पहाड़ा पढ़ूंगा। 40 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ता हूँ तो वैल्यू कितना आती है, 200 आती है। तो चलिए 200 लिख दिया। ठीक, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसको माइनस खोलो, क्या बच रहा है, सब तो खत्म ही हो जाएगा, 0 बचेगा। तो इसको उतारो। अब ये कितना 0 है, 1 2 ही 0 बचा ना, क्योंकि 3 नंबर हमने खत्म कर दिया। देखो 3 नंबर को टारगेट किया था, अब 2 बचा ना, इसको उतार लो। 1 0 और ये 2 0। ठीक, अब यहाँ पे कन्फ्यूज हो गए भाई, अब तो 0 हो गया, अब क्या करें? यही तो मेन मकसद में वीडियो था। ठीक है, कि हमको यही तो समझाना था आपको कि जब लास्ट में 0 बच जाए तो इसका क्या करेंगे। तो देखो, अभी जब लास्ट में अगर मैं इसको सॉल्व करते रहता और शेष में अंत में यह सारी संख्या इसमें से यूज करने के बाद, अभी तो 3 ही यूज हुई है ना, 2 बच गया है, लेकिन अगर मैं 5 संख्या यूज कर लेता, लास्ट में कोई संख्या बच जाती तो वो शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो उसको तो वैसे ही छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ही यूज हुआ लेकिन 2 यूज ही नहीं हुआ। अब 0 का यूज तो कर नहीं सकते, कुछ भी कर लो 0 का 0 ही होगा। तो हम करते ही हैं कि इन दोनों 0 को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेके चले जाते हैं। कैसे, देखो किसी भी संख्या में, जैसे मान लो 5 है तो गुणा कर दो 0 से, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी कि 40 से भी गुणा कर दे 0 का, तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। हमें क्या चाहिए, डबल 0 चाहिए। तो चलिए एक बार 0 ले गए तो इसका गुणा करेंगे तो 1 ही 0 आएगा, लेकिन 2 0 चाहिए। चलिए 2 बार ले जाते हैं 0। अब आप 40 का गुणा डबल 0 में कर दीजिए तो क्या आएगा, डबल 0 आएगा। लीजिए डबल 0 लिख दिया। अब इसको माइनस कर दीजिए, 0 में 0 निकालेंगे तब भी क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा। और फिर 0 का 0 ही आएगा। ठीक है, ये 0 0 क्या होता है, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप आके छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब शेषफल आपका क्या हुआ, 0 हुआ। लेकिन भागफल जो आपका है ना, भागफल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यही मेन मकसद था। भागफल वो कितना होगा, तो ये होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहीं पे भी कर सकते थे कि जब 5 बार भाग ले गए थे तो बस 0 2 ठो बच गया था, ये वाला 0 बच गया था। ठीक है, इसके अंदर संख्या नहीं बचनी चाहिए। अगर इसके अंदर संख्या बच रही है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 0 बच गया था ना, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट डाल दिया इसको, तो ये 500 का भागफल आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।